व्याकरण विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय मौखिक रचना। तैयारकर्ता भाषाध्यापक राकेश कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्कर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आओ बच्चों, उपचारात्मक शिक्षण में आज हम मौखिक रचना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल स्वरूप है। इसलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक स्वरूप माना जाता है। यद्यपि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भाषा का लिखित रूप भी विकसित हो गया है, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, भाषण, प्रवचन आदि सभी कार्यों में मौखिक भाषा का उपयोग स्वयं सिद्ध है। सार्वजनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वही जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का प्रमुख साधन बनती है। तो वक्ता मौखिक अभिव्यक्ति में जितना अधिक कुशल होता है, उतना ही अधिक वह अपने श्रोताओं को प्रभावित करता है और अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है। लोकतंत्र में अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। अतः लोकतांत्रिक समाजों में मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता सफलता का प्रथम सोपान होता है। अतः माध्यमिक स्तर पर छात्रों में औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलताओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि सभी छात्र अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता स्वयं अर्जित कर विद्यालय में आते हैं, परंतु मानक भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति की अनेक विधाओं से वे अपरिचित होते हैं। अतः माध्यमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुख विधाओं अर्थात मौखिक रचना के विविध रूपों को औपचारिक रीति से सीखने और उनके अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क, मानव उच्चारण के साथ शुद्ध भाषा का प्रयोग। ख, विनीत और स्पष्ट भाषा का प्रयोग। ग, व्यावहारिक भाषा का प्रयोग। घ, विषयानुरूप प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। कुछ महत्वपूर्ण रूपों पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। नंबर 1, कविता पाठ। नंबर 2, सस्वर वाचन। नंबर 3, साक्षात्कार देना और लेना। नंबर 4, वर्णन करना। नंबर 5, भाषण। नंबर 6, आशुभाषण। नंबर 7, वाद विवाद। नंबर 8, परिचर्चा। नंबर 9, संवाद।
नंबर 10 कहानी कथन। नंबर 11 सभा संचालन।